हेलो डियर लर्नर्स, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम कामना करते हैं कि आप सारे अच्छे एंड खुश रहें। तो जो स्टडी को लेकर आपका स्ट्रेस है उसको आप कम रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो लास्ट की हमने जो वीडियोस करी देखी थी, जिस पे हमने काम किया था, वो थे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने दो ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या आने चाहिए? टेबल्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। 2 से 20 टेबल्स तो आने ही चाहिए हर स्टूडेंट को। तो अदरवाइज अगर 2 से 20 तक में दिक्कत भी है तो 2 से लेके 9 तक के टेबल्स तो आने ही चाहिए। अगर 2 से 9 तक के टेबल्स आपको आते हैं तो उसके बाद के टेबल्स को आप इजीली याद कर सकते हैं, आपको इजीली आते हैं। दैट मीन्स तो अगर 2 से 9 तक के टेबल आपको आते हैं अच्छे से। अब टेबल्स में होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ही साइन डला हुआ है। अब यहाँ पे टू, ये मल्टीप्लाई का साइन जो है वो क्या होता है, इस क्रॉस साइन को हम बोलते हैं मल्टीप्लाई का साइन। जैसे एडिशन में हमारा साइन ये होता है, सब्ट्रैक्शन में हमारा साइन ये होता है और मल्टीप्लाई में हमारा साइन ये क्रॉस का होता है। ठीक है, तो 2 क्रॉस 1 का मतलब ये हुआ, जो हमने डेफिनेशन की थी उसमें क्या था कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम ऐड करेंगे किसी नंबर को, वो उसकी मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, लाइक जैसे 2 को मुझे फर्स्ट 2 1 जा 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 को हमने 1 टाइम ही ऐड करना है, यानी कि 2 जो है वो 1 टाइम ही अगर हम ऐड होगा तो क्या आएगा 2। अगर 2 मेरा 2 टाइम्स ऐड करें हम इसको तो क्या आएगा, 2 + 2 4। तो इसको हम लिखते हैं 2 × 2, यानी कि 2 को हमने 2 टाइम्स जो है वो ऐड किया है। ऐसे ही 2 को अगर मैं 3 टाइम्स ऐड करूं, 2 + 2 + 3, तो मेरा क्या आएगा 6। दैट मीन्स कि 2 को मैंने कितने टाइम्स ऐड किया है, सम किया है 3 टाइम्स। ऐसे ही 2 को अगर मैं 4 टाइम्स करूं तो मेरा आएगा 8। दैट मीन्स कि 2 को कितने टाइम्स किया है मैंने, 4 टाइम्स सम किया है। तो इसको हम बोलते हैं टेबल्स भी कह लो या मल्टीप्लिकेशन भी कह लो। तो अगर मुझे 2 को 22 टाइम्स करना है तो मैं 2 को 22 टाइम्स थोड़ी ना लिखूंगी। तो उसके लिए हमारे बनाए गए हैं टेबल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके लिए बनाई गई है ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि किसी चीज को कितनी बार सम कर रहे हैं, किसी एक डिजिट को कितनी बार सम कर रहे हैं, उसका क्या आंसर आएगा, वो होती है मल्टीप्लिकेशन। लाइक 32 को मुझे 12 टाइम अगर मैं प्लस करूं 32 को, तो मेरा क्या आंसर आएगा, तो मैं 32 को 12 के साथ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें टेबल्स का आना बहुत जरूरी है। वो इसलिए ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। अब 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 6, 1 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 2, 3 को 1 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये मेरा आएगा 483, यानी कि 384 मेरा आंसर आएगा। यानी कि 32 को अगर मैं 12 टाइम्स प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा, इट कम्स 384। आई होप आपको समझ लगी होगी इस चीज की। अब ये तो था मेरा कि 2 से 10 तक के टेबल्स। नेक्स्ट 11 से 15 तक के टेबल्स एंड 16 से 20 तक के टेबल्स। तो ये आपको टेबल्स के बारे में पता होना जरूरी है अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इनको आप एक बार खुद से देखेंगे और समझेंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम इसको बनाते हैं। एक इजी वे बताती हूँ टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम खुद से भी। जैसे सपोजिट हमें करना है 14 का टेबल। हमें 14 का टेबल नहीं आता, लेकिन आपको 4 का टेबल तो आता है, 1 का टेबल भी आता है, तो आप 4 का टेबल लिखिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा
24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। उसके बाद 1 का टेबल, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। अब हमें पता है कि जो यूनिट प्लेस है वहां पे सिंगल डिजिट आता है। तो अगर जहां पे 2 डिजिट दिए गए हैं तो जो हमारा टेंस प्लेस वाला डिजिट होगा उसको हम नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि अगर हम 14 के टेबल को बनाएं तो यहाँ पे 8 सिंगल डिजिट ही दिया है तो ये एज इट इज ही 28 रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट दिए गए हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट तो हो नहीं सकते हमारे वंस प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे, इस 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे और जो 1 है 1 जो है वो 3 के साथ ऐड हो जाएगा तो 1 + 3 4 यानी कि 42। अब यहाँ पे 6 यहाँ पे लिखेंगे और इसका जो 1 है 1 + 4 5, यहाँ पे 0, 2 + 5 7, 4 6 + 2 8, 8 7 + 2 9, 2 8 + 3 11, 6 3 + 9 12, 0 10 + 4 14। तो ये बन गया आपका 14 का टेबल। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, यू कैन क्रॉस चेक। तो ये बन गया हमारा 14 का टेबल। इसी तरीके से आप 24 का टेबल भी बना सकते हैं, 36 का टेबल भी बना सकते हैं, 73 का टेबल भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 3 का टेबल तो आता है, 7 का टेबल भी आता है, 6 का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है, 4 का टेबल आता है, 2 का टेबल आता है। जो मेथड है टेबल का क्रिएट करने का वो सेम यही रहेगा, चाहे आप कोई भी टेबल बनाओ। आई होप आप सबको इजीली पता चल गया होगा कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी आप जो है खुद से टेबल्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली 100 तक के टेबल बना सकते हैं। तो ये है हमारा टेबल क्रिएट करने का वे। क्यों? क्योंकि आपको 9 तक के टेबल्स तो आते ही होंगे। तो 79 में 9 का टेबल आता है, 7 का टेबल आता है, तो आप 79 का टेबल इजीली बना सकते हैं। तो ये है हमारा टेबल बनाने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब जिन नंबर्स के आगे होल नंबर तो है लेकिन इसके आगे देखो माइनस का साइन लगा है, इसके आगे प्लस का साइन लगा है, तो जिसके आगे तो प्लस का साइन लगा है वो हमारा होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। जो 0 है ये होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन जिसके आगे माइनस लिखा है वो हमारा क्या है, इंटीजर। क्योंकि जो इंटीजर होता है वो माइनस से स्टार्ट होता है और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है हमारा। ठीक है, जिसमें नेगेटिव पार्ट भी होते हैं होल नंबर के और पॉजिटिव पार्ट भी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब ये क्या है, प्लस, ये भी क्या है, प्लस। 3 7 जा 21, तो ये क्या आएगा, 21 आंसर। दोनों प्लस हैं तो प्लस 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 होता है, हमने किया था प्लस। और अगर प्लस को दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर प्लस में ही आएगा। प्लस और माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या माइनस और प्लस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, माइनस और प्लस को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा माइनस में, ठीक है, और इसमें प्लस में। और अगर मैं माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा प्लस में। याद रखना, मल्टीप्लाई के टाइम पे प्लस 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 होते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है। दोनों में से एक भी माइनस है या एक भी प्लस है, अगर हमें पेयर्स दिए गए हैं, पेयर्स के टाइम पे दोनों में से एक अगर प्लस है एक माइनस है तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। अगर दोनों ही माइनस है पेयर्स के टाइम पे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। जैसे इसमें देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, 7 2 जा 14,
लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो आंसर मेरा आएगा माइनस में। 6 2 जा 12, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा। अब हम देखेंगे, अगर जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो बन जाती है, और जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब यहाँ पे तो ये चीज दी है, अगर सपोजिट किसी कोई नंबर हमें दिया गया है जो कि दोनों ही हमें नेगेटिव में दिए गए हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6, यानी कि पॉजिटिव में आएगा। जहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर +6 में आएगा। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं रहती, वो बाय डिफॉल्ट ही, अगर किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा है, कोई साइन नहीं लगा है, दैट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव नंबर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इजी है बहुत, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात है नहीं कि जो समझ ना लगे, या डिफिकल्ट कोई पार्ट है नहीं इसमें। तो ये हमारी थी इजी मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट हमारी है थोड़ी सी डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से होती है। एक तो सिंपल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 1 आगे चला गया कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि हमें पता है कि 10 का जो वंस प्लेस नंबर होता है, यानी कि जो यूनिट प्लेस नंबर होता है वो हमेशा सिंगल रहेगा। ठीक है, 0 फिर 1, 6 5 जा 30, 30 एंड 1 31, फिर 3 आगे चला गया, 8 5 जा 40, 40 एंड 3 43। देन यहाँ पे हम क्रॉस लगाते थे, 7 2 जा 14, 1 आगे गया, 6 7 जा 42 एंड 43, 4 आगे गया, 8 7 जा 56 एंड 4 60 आ गया। देन डबल क्रॉस, 6 2 जा 12, 1 आगे गया, 6 6 जा 36 एंड 1 37, 3 आगे गया, 8 6 जा 48 एंड 3 51। तो यहाँ पे आएगा हमारा 0। इसको हम सम करते हैं, इन तीनों को हम सम करते हैं, 4 एंड 1 5, 3 3 6 एंड 2 8, 4 एंड 7 11, 1 आगे चला गया, 6 एंड 1 6 and 1 7 and 1 8 and 5। दिस कम्स आर आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 0 1 6 5 जा 30, 30 and 1 31, 3 आगे गया, 5 8 जा 40 and 3 43। फर्स्ट हमारा करेक्ट। 7 2 जा 14, 1 नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 4 जा 42 एंड 43, 4 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, 8 7 जा 56 एंड 4 60। नेक्स्ट भी ठीक है, 6 2 जा 12, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, उसके बाद 6 6 जा 36 एंड 1 37, 3 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, 8 6 जा 48 एंड 3 51। तो नेक्स्ट हम इन तीनों को क्या करेंगे, सम अप कर देंगे, 0 5 8 11 1 6 7 8 एंड 5। तो ये हमारा आएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मल्टीप्लिकेशन ये चीज तो हम बचपन से करते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन एक बार क्लैरिटी होनी जरूरी थी। तो ये हमारा है सिंपल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हम बचपन से करते आए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, आजकल जैसे कि बहुत चला हुआ है कि आप वैदिक मैथ से कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वैदिक मैथ से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनका भी एक वो आया हुआ है कंसेप्ट कि आप कैसे वैदिक तरीके से कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व। जैसे एग्जांपल लेते हैं सेम वाली ही, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया है तो आपको आंसर जो है वो चेक करना इजी हो जाएगा। ये हमें दिए हुए नंबर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हैं, दैट मीन्स, और हमें मतलब 2 नंबर्स दिए हैं विद 3 डिजिट्स, तो ये 3 डिजिट्स हो गए और 2 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस वाले नंबर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 2 जा 10। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट प्लेस वाले को
जो टेंस प्लेस पे है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम कर देंगे। जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा उन दोनों का सम कर देंगे। दैट मीन्स कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट हम करेंगे कि यूनिट प्लेस वाले को 100 प्लेस वाले के साथ, फिर फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस वाले को सेकंड नंबर के 100 प्लेस के साथ, प्लस दोनों के टेंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों का सम करना है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे अब आएगा, जो टेंस प्लेस है वो 100 प्लेस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और सम होगा। लास्ट में हमारा जो 100 प्लेस वाला है वो सम होगा। अभी हम इसको यहाँ पे करते हैं। 5 2 जा 10 का 0 यहाँ लगाया, 1 आगे चला गया, 6 5 जा 30, माइंड में रखना है आपको, 6 5 जा 30। फॉर टाइम बीइंग अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज में अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि आप कैसे माइंड में नंबर्स जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं। 6 5 जा 30, 7 2 जा 14 और 1 जो आगे गया था 4 5 एंड 4, 45 आ गया। 45 का 5 यहाँ पे लिखा, 4 आगे चला गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ प्लस इसको इन दोनों को आपस में, यानी कि इसको इसके साथ फिर प्लस इसको इसके साथ फिर इन दोनों को आपस में। तो 8 5 जा 40, 6 2 जा 12, 7 6 जा 42 और 4 जो हमारा नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ था। तो 4 2 जा 4 2 6, 6 2 8। उसके बाद 4 4 8 और 9, 98, 98 का 8 यहाँ पे लगा और जो 9 है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने नेक्स्ट, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आ गया कि 100 प्लेस वालों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा रेज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ लग सके। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई और सम। इसको भी रेज कर देती हूँ मैं। हाँ, अब हम करेंगे 8 7 जा 56, 6 6 जा 36। ठीक है, और उसका क्या बचा था हमारा, एक सेकेंड रुकेगा, यहाँ पे हमारा बचा था 40 98, 9 बचा था, यहाँ पे आएगा 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 2 5 7 7 3 10। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 और जो 10 है वो नेक्स्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब जो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसमें हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया कि हमने सिर्फ 100 प्लेस वाली वैल्यू को 100 प्लेस वाली वैल्यू के साथ करना है। तो क्या आएगा, 8 6 जा 48, 48 एंड 10 58। तो ये हमारा आया आंसर। ये हमें लॉन्ग वे इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आपको समझाने के लिए मुझे इतना डिटेल में बताना पड़ा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दोगे या बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो यही आपको इजी लगेगा। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वैदिक तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वे बता दिए, एक जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं और दूसरा हमारा वैदिक वे टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन इन मैथमेटिक्स। तो रेस्ट जो है वो सम आप खुद से करेंगे जितने भी हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे, कुछ क्लैरिटी चाहिए रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं उनको, ताकि मैं और अच्छे तरीके से, अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ और चीजें ऐड होनी चाहिए जिससे कि आपको वीडियो और इजीली समझ में लग सके, आपके कंसेप्ट और क्लियर हो सके, तो आप मुझे बता सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर मेरी टीचिंग वे में कुछ कमी है तो आप उस कमी को दूर करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं आपके कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक जितना बताया है। तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्रैक्शन नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब फ्रैक्शन नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत इजी है, बहुत इजी, लेकिन फिर भी बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। फ्रैक्शन नंबर की मल्टीप्लिकेशन में ये है कि जो न्यूमरल पार्ट है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पार्ट को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वन वन जा वन। डिनोमिनेटर पार्ट को डिनोमिनेटर पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिक्स थ्री जा 18। तो ये हमारा आंसर है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। इसका न्यूमरेटर पार्ट इसका न्यूमरेटर पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव थ्री जा 15। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट इसके डिनोमिनेटर पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 9 जा 90। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही ये 7 2 जा 14, 21 मल्टीप्लाई बाय 10 टू 10। ठीक है, तो रेस्ट जो है वो आप खुद से करेंगे, इजी है ना। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसमें हमें आंसर दिया गया है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, हमें क्या दिया गया था, एडिशन भी दिया था, सब्ट्रैक्शन भी दिया था। तो इसमें हमें एक नंबर की यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ सिंगल नंबर दिया है, वो डिनोमिनेटर भी हो सकता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे अगर 2 है और आंसर में भी 2 है, दैट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, दैट मीन्स कि इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, क्योंकि वन नंबर का जो डिनोमिनेटर है आंसर में वही डिनोमिनेटर है सबके। दैट मीन्स कि जो इनविजिबल नंबर है जिसको हमने ढूंढना है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, या तो होल नंबर है या इंटीजर है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं और आंसर भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, हमारा होल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 25 है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाए, 5। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाए, 9। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए, 3। तो रेस्ट जो है वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन जो है वो समझ लगी होगी अभी तक की जितना हमने किया है। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताइएगा जरूर। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जैसा कि हमने पास्ट में भी पढ़ा है कि डेसिमल से जो है वो बच्चे थोड़ा सा उनको फियर है डेसिमल का, कि डेसिमल के नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने में उनसे मिस्टेक्स होती ही होती हैं। जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इजी वे में डेसिमल वाले नंबर्स के साथ किया, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन को भी हम इजीली कर लेंगे। आई नो आप कर लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल हमें दी गई है, जैसे 1.8 मल्टीप्लाई 0.4। सिंपल जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल को एक टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, जैसे 8 4 जा 32, 3 आगे गया, 4 1 जा 4 एंड 7, तो हमारा नेक्स्ट तो 0 ही दिया हुआ था, तो ये हमारा 72 आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, 1। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, 1। तो यानी कि दोनों नंबर्स में डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट्स थे, 1 1। यानी कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स आने चाहिए, 2। दैट मीन्स कि हमारा जो ये आंसर आया था 0.72, इसमें हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने जरूरी हैं। तो आप डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, आफ्टर 2 डिजिट्स, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे लगा दिया 0.72। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर में भी 1 डिजिट था, सेकंड नंबर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो 1 + 1 2, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, तो डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट्स आ गए। सिंपल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि पहले मल्टीप्लाई करते टाइम आप डेसिमल को इग्नोर करके चलिए, उसके बाद आप फिर डेसिमल को फिट कर दीजिए
कैलकुलेशंस करते हुए। अब हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करेंगे थोड़े बड़े नंबर्स को लेकर। 22.59, 40.19। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने का मेथड है वो तो सेम है। अभी के लिए हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81, 8 9 5 जा 45, 45 एंड 8 53, तो 3 यहाँ पे आ गया, 5 आगे गया। 9 2 जा 18, 18 एंड 5 23, 3 यहाँ पे आया, 2 आगे चला गया। 9 2 जा 18 एंड 20। फर्स्ट हमारा आएगा ये। सेकेंड लाइन में हमारा 1 है तो इजी है मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर ही आ जाएगा, 9 5 2 2। देन थर्ड में 0 है तो सारे हमारे क्या आएंगे, 0 0 0 0। देन लास्ट 9 4 जा 36। देन 3 नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 4 5 जा 20 एंड 3 23, 3 यहाँ पे आया, 2 नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 2 जा 8 एंड 2 10, 0 1 आएगा, 4 2 जा 8 एंड 9। इसको हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं। 1 9 एंड 2, 9 एंड 3 12, 1 नेक्स्ट आगे गया, 3 एंड 1 4, 4 एंड 5 9, 4 एंड 5 9। उसके बाद 6 एंड 2 8। उसके बाद 3 एंड 2 6, सॉरी 3 एंड 2 5, 5 एंड 2 7। देन 0 प्लस 0 0 एंड 9। और अब हमारे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, फर्स्ट नंबर में 2, सेकंड नंबर में 2, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डेसिमल के बाद, 4। यानी कि हमारे यहाँ पे 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा आएगा आंसर 907 डेसिमल 8921। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सबको ये चीज। एक और सम करते हैं, उसके बाद बाकी के सम आप खुद करेंगे। 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9। नेक्स्ट नंबर 9 6 जा 54, 5 9 1 जा 9 एंड 5 14। देन 1 9 7 जा 63 एंड 1 64। देन 6 9 9 जा 81 एंड 87। ये आया हमारा। देन नेक्स्ट हमारा आएगा, एक सेकेंड मैं ऊपर ये इसको थोड़ा सा यूज कर दूं। देन नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 7 7 6 जा 42, 4 नेक्स्ट क्या, 7 1 जा 7 एंड 4 11। नेक्स्ट 7 7 जा 49 एंड 50। देन 5 7 9 जा 63 एंड 5 68। देन अगेन नेक्स्ट नंबर को हम सॉल्व करेंगे, जस्ट अ सेकेंड इसको इरेज कर दूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा 1 है तो इजी है, 6 1 7 9। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सम करेंगे। करिए सम आप इसको। आई होप किया होगा सम आपने। यहाँ पे आएगा 6 4 एंड 1 5, सॉरी यहाँ पे क्रॉस आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको इरेज करती हूँ। 9 7 1 6 जो आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा 9 7 1 6। ठीक है। अब यहाँ पे आया 7 एंड 1, 7 एंड 4 11, 11 एंड 2 13, 3 1 बचा, 9 एंड 1 10, 10 एंड 4 14, 15, 15 और 6 21, 1 आया। उसके बाद 2 7 एंड 2 9 एंड 10, 0, फिर 1 आया, 8 एंड 1 9, 9 एंड 8 17, 9 and 8 17 and 7 24 आया 4। नेक्स्ट बचा 2 6 and 2 8 and 9 17। तो ये आएगा हमारा नीचे नंबर। और अब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2।
2 + 2 4, यानी कि डेसिमल के बाद 4 नंबर आने चाहिए। 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा हमारा डेसिमल, तो ये आएगा हमारा आंसर। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो रेस्ट जो सम्स हैं वो सारे के सारे आप खुद से करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। उसके बाद हम जो अगली है वो करेंगे डिवीजन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस यहीं पे ही। थैंक यू सो मच आपको। आई होप सारे कंसेप्ट जो हैं धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। पहले हमने एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन, और आज की हम वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझा है हमने। आई होप आप सबको जो है वो क्लैरिटी मिली होगी, आप सबके डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ और डाउट्स हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाई हूँ, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर काइंड अटेंशन। राधे राधे।